तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में देखो हम लोग जेई एडवांस के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है ना यार, ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। मैं तुम्हें ऑन द स्क्रीन जेई एडवांस के क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स के दूंगा, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के दूंगा। तो तुम उसे ट्राई करो और मैं इस सेशन को अब से हर 2-3 दिन पे लिया करूंगा, ताकि तुम्हारा जो फ्लो है मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये सारे के सारे पीवाईक्यू ही है, तो तुम्हारे पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस होंगे और तुम बढ़िया से क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करोगे अलग अलग लेवल के, ठीक है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आज का हमारा, वो सीक्वेंस सीरीज का है। तो क्वेश्चन तुम लोग देख लो यार कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन ये ना कि एक तुम्हारी इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन है तुम्हारी log to the base 3, और इसको तुम लिख सकते हो 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y2 प्लस 3y3, सॉरी इट्स 3y3, 3 to the power y3, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो m है। m क्या है? इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कि y1 y2 और y3 जो है वो रियल नंबर है, वो रियल नंबर है, ठीक है। और एक बात और कि y1 प्लस y2 प्लस ऑफ y3, ये जो है ना ये 9 के इक्वल है, ये जो है 9 के इक्वल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं है, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है कि जैसे log टू द बेस 3 ऑफ x1 प्लस log टू द बेस 3 ऑफ x2, log टू द बेस 3 ऑफ x2 प्लस log टू द बेस 3 ऑफ x3, ठीक है, जो है इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कैपिटल एम है। इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कैपिटल एन है। अगेन यहाँ पे x1 x2 और x3 जो है ना ये तुम्हारा रियल नंबर है, ये तुम्हारा रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम्हारी सेम कंडीशन है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना, वो इक्वल टू 9 है, वो इक्वल टू 9 है। तो तुमको इसकी वैल्यू बतानी है। तुमको क्या करनी है? तुमको इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। कौन सी इक्वेशन? log टू द बेस 2 m क्यूब प्लस log टू द बेस 3 m स्क्वायर। तुमकी इस तुमको जो है वो इसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया या मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं? क्वेश्चन समझ में आया या मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं? मैं वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखो थोड़ा तुम ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि log टू द बेस 3 3 ऑफ y1 प्लस 3 टू द पावर y2 प्लस 3 टू द पावर y3, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो m है, स्मॉल m है। और ये तीनों की तीनों रियल नंबर है और तीनों का एडिशन 9 है। उसके बाद इस इक्वेशन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैपिटल एम है। ये तीनों भी रियल नंबर है और तीनों का एडिशन 9 है। तो तुम्हें इसका आंसर बताना है। जो नीचे मैंने इक्वेशन लिखा है तुमको उसका आंसर बताना है, ठीक है। ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई एडवांस 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई एडवांस 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई एडवांस 2020 में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तुम देख भी सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखने से पहले एक बात समझना, एक बात समझना कि इस क्वेश्चन में जो तुम्हें दिमाग लगाना था ना वो तुम्हें दिमाग ऑलरेडी कोचिंग्स में क्लासेस में बता दिया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला ना कि देखो इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है, एडिशन इसके बराबर है। तो क्या तुम यहाँ पे AMGM इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते हो? जी सर एकदम लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं। AMGM इक्वेशन की इनइक्वालिटी लगा दो। कैसे लगाएंगे सर? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लगाओगे। तुम ये नहीं कर सकते हो कि सर ऊपर वाले इक्वेशन में जब हम AMGM लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3y की पावर 1 प्लस 3y की पावर 2, सॉरी 3y2 प्लस 3 ऑफ y3 डिवाइडेड बाई 3, which is also greater than equal to 3 times 3 to the power y1 into 3 to the power y2 plus, sorry, 3 to the power y3, ठीक है, 3 to the power y3, ठीक है, 3 to the power
इंटू में 3 to the power y3, ये तुम नहीं लिख सकते हो, और इसकी होल पावर 1/3 एकदम लिख सकते हैं सर। अच्छा, जब तुम ये लिख सकते हो तो क्या तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर ये तो कुछ नहीं दिया है, ये तो हमें सर बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है सर, इस वाले पार्ट को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो अंदर मल्टीप्लाई ये बेसिस है में तुम पावर को ऐड कर सकते हो, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 टू दी पावर होल 1/3, ऐसे तो लिख ही सकते हो। जी सर एकदम लिख सकते हैं। अच्छा, जब तुम ऐसे लिख सकते हो तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा यही हो गया कि सर 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y2 प्लस 3 to the power y3, 3 to the power y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 81 है। कैसे 81 हुआ सर, कैसे 81 हुआ, देख लो भाई, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है, देख रहे हैं, मैंने ट्रांसफर किया, उसके बाद तुम्हें ये इक्वेशन मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, ये बात तो ठीक है, जो स्मॉल m थी वो इसी की मिनिमम वैल्यू थी, वो इसी की मिनिमम वैल्यू थी, यानी कि इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सर m इज इक्वल टू हो जाएगा सर log टू दी बेस 3 81, जो कि 4 के इक्वल होगा। तो तुम्हें स्मॉल m की वैल्यू तो आराम से मिल गई, जी सर वैल्यू तो हमें मिल गई है। अच्छा, अब ये सेकंड इक्वेशन देखो, ये जो लॉग वाली मैंने लिखी है, उसको भी तुम सेम तरह से AMGM इनइक्वालिटी की तरह तुम ट्रीट कर दोगे, उसको भी तुम सेम AMGM इनइक्वालिटी की तरह ट्रीट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, बोलो सर करेंगे, बोलो बोलो करेंगे, बोलो बोलो करेंगे, करेंगे बोलो। अच्छा, अब वो इनइक्वालिटी क्या थी, वो इनइक्वालिटी थी कि सर log टू दी बेस 3 x1 प्लस log टू दी बेस 3 x2 प्लस log टू दी बेस 3 ऑफ x3 इज इक्वल टू लॉग। अच्छा, जब सब एडिशन में तो तुम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, लॉग की प्रॉपर्टी है x1 इंटू x2 इंटू में x3, कर सकते हैं, जी सर एकदम कर सकते हैं। अच्छा, जब ऐसा कर सकते हो तो भैया इनइक्वालिटी भी तो लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है सर, लगा दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू x1 प्लस x2, सॉरी इट्स विल बी मल्टीप्लाई ना, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3 1/3, ठीक है। अच्छा, तो क्या तुम दिस इम्प्लाइज करके ये नहीं लिख सकते हो कि सर x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3 जो होगा सर लेस देन इक्वल टू 27 हो, यानी कि तुम अब तो ये भी लिख सकते हो, अब तो तुम ये भी लिख सकते हो कि सर इसका मतलब है सर कि तुम लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू log टू द बेस 3 ऑफ 27, जिसका मतलब होता है सर 3, यानी कि इसका मतलब है कि कैपिटल M की वैल्यू, यहाँ से तुम्हें क्या पता चली कि सर जो हमारा कैपिटल M था ना, उसकी वैल्यू 3 है, और जो स्मॉल m है ना सर उसकी वैल्यू 4 है। अच्छा, अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, log 2 बेस m3 प्लस log 3 m स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तुम्हें वैल्यू इसकी निकालनी है ना, लो निकाल लो, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, log टू द बेस 2 ऑफ m क्यूब प्लस log टू द बेस 3 ऑफ m स्क्वायर विच विल कम आउट 8, यही तुम्हारा आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी इजी रेट करूंगा यार, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बनाना आना चाहिए एडवांस के पेपर में, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन को तुम्हारे लिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो उस क्वेश्चन में करना क्या था। क्वेश्चन में मैंने ये बोला था, क्वेश्चन में मैंने ये बोला था छोटे बाबू कि ये जो log 3 है ना आपका, इसका, इस फंक्शन का ym जो है, इस फंक्शन का ym जो है, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो स्मॉल m है वो मिनिमम वैल्यू है, और एक इक्वेशन की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, तो तुम्हें मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया है भाई। तो AMGM का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तुमसे बनने लायक था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट हाँ तुमसे बनने लायक ये क्वेश्चन थे, और बनने चाहिए थे, कोई बात नहीं अगर तुमने नहीं बना पाए तो, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बना पाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी थिंक मैं तुम्हें कौन सा क्वेश्चन दूं, भाई सोचना भी पड़ता है यार,
ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कुछ सोचते नहीं है, सही, हम लोग कुछ सोचते नहीं है, सोचना पड़ जाता है, ठीक है। मैं थिंकिंग कि क्यों ना तुम्हें एक फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन करा दिया जाए। फंक्शनल इक्वेशन बच्चों का काफी फेवरेट भी होता है, क्यों होता है कि नहीं होता है, जरूर होता है सर। फंक्शनल फेवरेट तो हम लोग का बहुत ज्यादा ही फेवरेट है। तो आ जाओ फंक्शनल इक्वेशन ही कर लेते हैं। सबसे पहले इनको हटाओ, पहले अच्छे नहीं लग रहे हैं सभी। 100 जूम पे किया जाए, ओके। तो आ जाओ फंक्शनल इक्वेशन का मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन देखो वाकई टफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं वाकई पहले से ही टफ रेट कर दूंगा। क्वेश्चन ये कि तुम्हारा एक फंक्शन है जो आर से आर डिफाइंड है, ठीक है। ठीक है, और फंक्शन क्या दिया हुआ है तुम्हें, फंक्शन दिया है तुम्हें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी राहत आ रही होगी, सर ये तो कुछ जाना पहचाना हुआ है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, जी है तुम्हारा रियल नंबर से जीरो से इनफाइनाइट, और ये तुम्हारा है जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई। हाँ सर, ये तो हमें पता है, ये भी आसान है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स एंड वाई, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन का ट्विस्ट यहाँ से बदलेगा। क्वेश्चन का ट्विस्ट ये है कि इफ एफ ऑफ माइनस 3/5 is equal to 12 and g of -1/3 is equal to 2, अगर ये चीज है तो तुमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। किसकी वैल्यू, f ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ -2 -8 टू g ऑफ 0। तुम्हें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है तुम्हारा जेई एडवांस 2024 का। और कौन से पेपर का ये भाई, ये क्वेश्चन है पेपर 2 का, ठीक है। तो आ जाओ फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं फिर से इस क्वेश्चन को देखो तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, तुम थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, ये f तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। f तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे तुम्हें f ऑफ x प्लस वाई तुम्हें कुछ डिफाइन कर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसी तरह से देखो यहाँ पे तुम्हें g ऑफ x डिफाइन करके दे चुका है, और यहाँ पे g ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स कोई तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है। अब यहाँ से देखो इसका हार्ट है इस क्वेश्चन का, कि अगर ये वैल्यू उसके बराबर है तो तुम्हें ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता देनी है। काफी देखो सीधा सा दिखने वाला ये क्वेश्चन है, मैं पहले ही बताऊंगा इस क्वेश्चन को जज मत करना किसी तरह से, ठीक है। आई होप कि तुमने पॉज करके इस वीडियो को सॉल्व किया होगा और देखा होगा भाई। आ जाओ हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, हमारा काम है आपको सॉल्यूशन बताना। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऊपर दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज जनरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये बात दी हुई थी। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन था इस क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या किया मैंने क्या किया कि देखो, बात ऐसी है कि एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जरूर लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसको तुम इक्वेशन 2 मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है। अब तुम एक काम करो, पुट कर दो y इक्वल टू माइनस एक्स, को पुट कर दो। तो तुम्हें ये पता चलेगा कि सर यहाँ तो y को माइनस एक्स पुट करने के बाद हमें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तो सर हमारा जीरो के इक्वल है, एफ ऑफ जीरो के इक्वल। मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं वरना मैथ्स बुरा मान जाएगी। एफ ऑफ जीरो, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, सिंस हमें एक बात पता है कि एफ ऑफ जीरो सर तो जीरो के बराबर ही है, एफ ऑफ जीरो तो जीरो के बराबर ही है, हमें ये बात तो पता है।
हाँ? अब इसी को तुम इक्वेशन 1 में डाल दो, क्योंकि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो तुम क्या यहाँ से ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या सर, कि तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि अगर एफ ऑफ जीरो जीरो के इक्वल है तो तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, सो वी कैन कंक्लूड दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तुम ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हैं सर, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करो ना कि अब तुम इसको इक्वेशन 1 में डाल दो। जब तुम इसको इक्वेशन 1 में डाल दोगे, इक्वेशन 1 में किस चीज को डालना है? इक्वेशन 1 में किस चीज को डालना है? इस चीज को, ठीक है, इस चीज को डालना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में तो तुमने डाल दिया ना। अब एक काम करो तुम, मेरे एक बात को सुनो कि f जो होगा एक ऑड फंक्शन होगा इक्वेशन 2 से, जो होगा एक ऑड फंक्शन होगा इक्वेशन 2 से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, f जो होगा ना एक ऑड फंक्शन होगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब तुम ये बात नहीं कह सकते हो, अब तुम ये बात तो देखो आराम से कह सकते हो कि सर अगर ये चीज दिया है इसका मतलब है कि सर एफ ऑफ माइनस एन एक्स विल बी इक्वल टू एन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हैं सर। अच्छा, जब तुम ऐसा लिख सकते हो तो क्या तुम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर एफ ऑफ माइनस एन एक्स तो ठीक है, इसको तो माइनस एन ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं? मैंने बोला हाँ एकदम लिख सकते हो। मैंने बोला हाँ एकदम आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल। क्यों? ये मैंने इक्वेशन 2 से लिखा है ये बात। भाई तुम्हें पता है ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा तो ये ऑड होता है, ये फंक्शन ऑड हो जाएगा। ये बात तो तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ये बात तो तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, पता होनी चाहिए, कोई बात नहीं। जब ये बात है, अगर ये बात सर है, तो एक बात सर और लिख सकते हैं हम लोग। मैंने बोला क्या कि सर एफ ऑफ एम एक्स देख लेते हैं, एफ ऑफ एम एक्स, एफ ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एम ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी सर, फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अच्छा, अब तुम थोड़ा इक्वेशन 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। तुम थोड़ा यहाँ पे ध्यान से इक्वेशन 3 को देख लो और इक्वेशन 2 को देख लो, ऊपर जो मैंने लिखा था। देख लिया तुमने? आराम से देख लिया, कोई दिक्कत वाली कोई जल्दबाजी की बात नहीं। अब मैं यहाँ पे जो लिखूंगा तुम थोड़ा उसको कंक्लूड करना, तुम अपने दिमाग को थोड़ा चलाना। जब तुमने ये बात लिखी तो क्या तुम ये नहीं कह सकते हो, तो क्या तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर ये तो ठीक है, मतलब बाकी सब तो ठीक है, हम लोग एफ ऑफ एन एक्स, एफ ऑफ एन एक्स को एन एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं? बात सही है कि नहीं है? फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड, बोलो। इसको तुम इक्वेशन 4 कह लो, इसको इक्वेशन 4 कह लो, ठीक है। अब एक काम करो थोड़ा सा, अब एक काम करो कि x को ना p बाई क्यू डाल दो, x को p बाई क्यू के इक्वल डाल दो, ठीक है। जहां पर p और q जो होगा वो z से बिलोंग करेगा, लेकिन q जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ऑब्वियसली जीरो के इक्वल इसलिए नहीं होगा क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। बात को समझे? फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, जब तुमने ये कर दिया तो अब तुम्हारे पास क्या बचा? अब तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास पता है मेरे को कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी समझ लो कि एफ ऑफ एन पी, एफ ऑफ एन पी बाई क्यू, ठीक है ना। देखो एन एक्स में मैंने डाला है एफ ऑफ एन पी बाई क्यू विच इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। अब एक काम करो, पुट एन इक्वल टू क्यू, पुट एन इक्वल टू क्यू, एन को ना क्यू के इक्वल मान लो तुम। जब तुम एन को ना क्यू के इक्वल मान लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सर एफ ऑफ पी जो था ना हमारा, जो हमारा एफ ऑफ पी था, वो क्यू एफ ऑफ पी बाई क्यू है, क्यू एफ ऑफ पी बाई क्यू है। यानी इसका मतलब है सर, इसका सीधा सीधा मतलब सर ये है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पी एफ ऑफ वन, पी एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ एफ,
क्यू टाइम्स ऑफ एफ पी बाई क्यू। ठीक है, ठीक है। ये कैसे हुआ? अब तुम सोचोगे भैया ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, मैं बता दे रहा हूं। इसको मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4। और भी नहीं समझ में आया तो तुम एक बात थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझ लो कि लेट लेट एफ ऑफ वन इक्वल टू ए, एफ ऑफ वन को ए के इक्वल मान लो, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू एफ ऑफ पी बाई क्यू। आ गई ना बात? अब समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सर एफ ऑफ पी बाई क्यू, एफ ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू ए पी बाई क्यू? लिख सकते हैं सर। यानी इसका मतलब है सर कि एफ ऑफ एक्स जो होगा ना हमारा, वो इक्वल टू हो जाएगा ए ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू, बिलोंग्स टू क्यू। बात तो सही है, बात तो सही है। अच्छा, अब तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर एफ ऑफ -3/5 की जो हमें वैल्यू दी हुई थी वो तो a टाइम्स ऑफ -3/5 थी। तुमने बोला हाँ सर, यानी सर इसकी वैल्यू 12। मैंने बोला हाँ, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया 20। माइनस का साइन लगा दो यहाँ पे। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा और नीचे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। अब थोड़ा सा पेन कलर बदल लेते, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यानी कि तुमने बोला कि सर बाकी सब तो ठीक है, यानी आपका मतलब है कि एफ एक्स जो होगा ना वो -20 ऑफ एक्स होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू। मैंने बोला हाँ, इसको मैंने 5 इक्वेशन बोल दिया, इसको मैंने 5 इक्वेशन बोल दिया। अब एक बात बताओ, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, यहाँ से ए को फाइंड करना, वो भी यूनिक फंक्शन इरेशनल वैल्यू एक्स के लिए, तो बहुत सारे इनफाइनाइटली बहुत सारे फंक्शन सेटिस्फाई हो जाएंगे इस फंक्शनल इक्वेशन के लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम फाइनली उस फंक्शन को उसके रैशनल वैल्यू एक्स के ऊपर जब तुम फाइंड कर लोगे तो यूनिक फंक्शन तुमको मिल जाएगा। तो तुम्हें एक फंक्शन वहां पे दिया गया था, तुम्हें यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया था जिसको तुम बोले थे जी ऑफ एक्स प्लस वाई। जी ऑफ एक्स प्लस वाई वो क्या था? जी ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ वाई, तुम्हें ये दिया हुआ था। और जब तुम्हें ये दिया हुआ है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर एल एन ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एल एन जी ऑफ एक्स प्लस एल एन जी ऑफ वाई। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो आराम से। अच्छा, जब तुम ऐसा लिख सकते हो, जब तुम ऐसा लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो एक काम करो ना कि कुछ देर के लिए अभी लेट कर लो, लेट कर लो। लेट क्या किया तुमने कि एल एन जी ऑफ एक्स जो है ना तुम्हारा वो एच ऑफ एक्स के इक्वल है। ये तो कर ही सकते हो। तो इसका मतलब सर ये है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हो गई वो तब ऐसी बन गई कि एच ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ वाई। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। यानी इसका मतलब है सर कि एच ऑफ एक्स जो होगा ना वो के एक्स हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू। मैंने बोला हाँ। अच्छा, अगर ये बात सही है, ये बात अगर सही है तो तुम जी एक्स नहीं लिख सकते हो? जी एक्स इक्वल टू ई की पावर के एक्स, ई की पावर के एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ऐसा एकदम लिख सकते हो, ऐसा एकदम लिख सकते हो। इसको तुमने इक्वेशन 6 बोल दिया। मैंने बोला हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, बात तो चलो ठीक है, यहाँ तक भी सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि सर हम लोग जी एक्स को नहीं लिख सकते हैं कि जी एक्स जो होगा वो ई की पावर के एक्स, ई की पावर के एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू। बात तो सही है, यही ऊपर वाली जो बात मैंने लिखी है वो दोबारा मैंने लिखी है तुम्हें समझाने के लिए, समझ रहे हो? अच्छा, इसका मतलब है कि सर जी ऑफ 1/3 -1/3 बेसिकली
इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के बाई 3। मैंने बोला हाँ, जो कि इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर। यानी यहाँ से तुम्हें के की वैल्यू क्या मिली, -3 ऑफ ln 2। तुमने कहा जी सर यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई है। अच्छा, अब जब तुम्हें वैल्यू मिल गई है तो वैल्यू का क्या करोगे, अचार डालोगे? नहीं, अचार नहीं डालना। सुनो, अचार आम आम पे डलता है, ठीक है। तो तुम इसको यहाँ पे आराम से लिख सकते हो कि सर यहाँ पे जो के होगा ना, वो के हमारा ln 1/8 हो जाएगा। तो सर इसका मतलब है कि हमारा जो gx होगा ना, वो हो जाएगा e की पावर ln 1/8x। तुमने बोला ठीक है, यानी कि इसको इक्वल टू कर दोगे 1/8x। तुमने बोला ठीक। अच्छा, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको तुम लिख सकते हो 2 to the power -3x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू q। मैंने बोला हाँ। फिर तुमने बोला कि सर इसके हिसाब से यानी f(1/4) जो होगा वो तो -5 के इक्वल होना चाहिए, और g(-2) जो होगा वो तो 2 to the power 6 यानी कि 64 के इक्वल होना चाहिए। मैंने बोला हाँ। तो तुमने बोला कि सर इसके हिसाब से g(0) जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, g(0) जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। मैंने बोला हाँ। तो फिर f(1/4) प्लस g(-2) -8 इंटू g(0), इसी इक्वेशन की तो तुम्हें वैल्यू निकालनी थी, जो कि आंसर तुम्हारा 51। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और तुम्हें पता चला इस क्वेश्चन में हुआ क्या? मैं फिर से तुम्हें बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में था क्या बेसिक। पहले इसको हटाओ। देखो, अब मैं जिस पार्ट को हाईलाइट करूंगा ना, पहले तुम ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में सिंपल सिंपल यही बस लिखा है कि एक फंक्शन है fx, जो कि r से r डिफाइंड है, और fx के तुम्हें एक डेफिनेशन दे रखी है, g भी तुम्हें कुछ डिफाइंड दे रखा है, और g(x+y) भी तुम्हें कुछ दे रखा है, f(-3/5) तुम्हें दे रखा है, और g(-1/3) तुम्हें दे रखा है। तो तुम्हें उसका आंसर निकाल। अब इस क्वेश्चन में देखो करना क्या था, सबसे पहले स्टेप में मैंने वही डेफिनेशन को लिखा, सेकंड स्टेप में मैंने f(nx) को n(f(x) लिखा, कोई गलती तो मैंने की नहीं। फिर मैंने y को -x डाल दिया इक्वेशन 1 में। मुझे पता चला कि यार ये तो ऑड फंक्शन है। इक्वेशन 2 में मैंने डाल दिया, बेसिकली ऑड फंक्शन है। जब मुझे पता चला कि यार ये तो ऑड फंक्शन है, तो फिर मेरे को पता चला कि फिर मैंने ऑड फंक्शन को चेक किया कि ऑड, मेरे को क्या लगा, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले मैंने सिंपल जो दिया था मैंने वो लिखा, उसके बाद मैंने f(nx) को डिफाइन किया, उसके बाद मैंने y को -x के इक्वल पुट किया, किसमें, पहली इक्वेशन में। तो मुझे पता चला कि f(-x -f(x) है, ऊपर वाली चीज अगर ये है, तो इसका मतलब है कि यार कहीं ना कहीं f(n)x जो है वो भी ऑड हो सकता है, ऐसा मेरे को लगा। जब मेरे को लगा तो मैंने चेक किया तो पता चला हाँ वो तो ऑड है। अब चूंकि वो ऑड है, अब चूंकि ये वाला पार्ट तुम्हारा ऑड आ गया, उसके बाद का काम तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया ना। कैसे आसान हो गया? आसान देखो ऐसे हो गया कि अब तुम f(mx) मैंने बनाया, तो m(f(x) तुमने ऊपर जैसे लिख दिया इक्वेशन 3 से। कौन सी इक्वेशन 3 सर? भाई जैसे देखो, f(nx) को तुमने n(f(x) लिखा है, तो f(mx) को तुम m(f(x) नहीं लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हैं सर, ठीक है। उसको तुमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब तुमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया। कौन सी इक्वेशन 2 सर? यहाँ पे कौन सी इक्वेशन 2? एक तुम्हारा इक्वेशन था f(mx) इज इक्वल टू m(f(x), ये वाला एक इक्वेशन, और f(nx) इज इक्वल टू n(f(x), ये दूसरा इक्वेशन। इसको मैंने सॉल्व किया। जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने ये चीज नोटिस किया, तो फिर मेरे को कुछ वैल्यूज मिली, उसके बाद मैंने रखा, उसके बाद मैंने p/q लेट किया, उसके बाद तो सारी राम कहानी तो तुम जानते ही हो, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं टिपिकली यार देखो हार्ड में रेट करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वाकई हार्ड था, समझे। दिस क्वेश्चन वॉज मेंट टू बी हार्ड, और ये हार्ड था भी, समझे। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को तुम एकदम बना ही दोगे, ठीक है।
आ जाओ इसी फंक्शनल इक्वेशन के थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन में ये है कि देखो एक फंक्शन फिर से डिफाइंड है आर से आर, ठीक है, और ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन है जिसमें तुम्हें बोला गया है कि एफ ऑफ जीरो जो है वो 1 के इक्वल है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी इक्वेशन? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। या इसको रुको थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड ही कर देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको पी वाई क्यू ही बना देते हैं, अलग से दूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एक फंक्शन है एफ जो है वो आर से आर डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ ऑफ जीरो 1 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है ना वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई, इसको ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1 ये इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है भाई। अब ये तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर के लिए तो तुम्हें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बता देना है। और ये क्वेश्चन है तुम्हारा जेई एडवांस 2018 के पेपर 2 का, ठीक है। तो कुछ सेकंड ले लो, मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक फंक्शन है जो तुम्हारा आर से आर डिफाइंड है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1 जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, और वो इस दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, वो सेटिस्फाई करता भी है, ठीक है। फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो तुम्हें इसकी वैल्यू खोज के बतानी है, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। और मैं इस क्वेश्चन को यार देखो, अ, अगर मैं बताना चाहूँ तो ये काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है, लिटरली। ये आजकल मेंस वाले पूछ लेते हैं, पर फिर भी ठीक है, इजी है क्वेश्चन। आ जाओ इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आ जाओ, बढ़ते हैं। सॉल्यूशन भी इसका काफी इजी है, तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एक हम लोग फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं p ऑफ x कॉमा वाई, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जिसके थ्रू f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू में f डैश ऑफ y प्लस f डैश ऑफ x इंटू में f ऑफ y। ये चीजें तुम्हें क्वेश्चन में ही दी गई थी। इसके साथ में एक कंडीशन ये था, कंडीशन लिखना मत भूला करो, मैं बता दे रहा हूँ, कंडीशन लिखना कभी क्वेश्चन में मत भूला करो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर कंडीशन का कोई काम नहीं है मैं क्यों लिखूं, लेकिन लिखा करो। एफ ऑफ जीरो उसको सेटिस्फाई कर रहा था। मैंने क्या बोला था उस क्वेश्चन में? मैंने ये बोला था ना कि एफ ऑफ जीरो जो है वो सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो उसकी बात क्यों माननी है, करा के देख लेनी है, तो कर लो। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो इंटू में एफ ऑफ जीरो। तुम बोलोगे सर सेटिस्फाई कर तो रहा है, आपने क्यों कराया? देखो भाई, तुम्हें भी पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको रिजेक्ट करेगी, करते हो ना प्रपोज, कर दो वहां पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें यहाँ से पता चलेगा कि सर अब जो इतना सारा ये जो 0 0 0 0 ये सब जो बना है ना, वो सर वन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो बन गया है। यानी कि सर इसका मतलब तो हमें ये पता चलता है ना कि एफ डैश ऑफ जीरो तो सर 1/2 के इक्वल है। ये बात तो हमें पता चल गई, ये बात तो हमें पता चल गई, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा कि वो जो हमने p ऑफ x कॉमा वाई जो हमने माना था ना, इसमें y को तुम 0 पुट कर लो। तुमने बोला क्यों सर, मैं क्यों पुट करूं? मैंने बोला करके देख लो, अच्छी बात है। मैंने बोला करके देख लो, अच्छी बात है, तो तुमने पुट कर दिया, तो तुमने x कॉमा 0। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन गया, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू में f डैश ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ x इंटू में f ऑफ 0। ये बात है, ये अच्छी बात है। तुम अच्छे लड़के हो गए हो यार, अब तुम मेरी बातें भी मानने लगे हो, तुम प्रूव भी कर सकते हो यहाँ से। अब जब ये चीज हो गया तो इसका मतलब है सर, कि इसका मतलब है कि सर एफ ऑफ एक्स जो होगा ना,
वो हमारा 1/2 एफ ऑफ एक्स होगा प्लस एफ डैश एक्स होगा। ये बात तो सही है। यानी कि सर एफ डैश एक्स जो होगा ना, एफ डैश एक्स जो होगा ना, एफ डैश एक्स, या मैं डायरेक्ट लिख दूं, छोड़ दो, एफ डैश एक्स इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एफ एक्स लिखने वाला था, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। यानी कि एफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ई की पावर 1/2 एक्स। ये बात तो सही है ना, सही। हाँ, ये बात तो सही है सर, ये बात तो सही है। यानी कि इसका मतलब है कि तुम्हें, तुम्हारे पास एफ एक्स मिल गया है, अब तुम्हें जो वैल्यू निकालनी थी निकाल लो। तुम्हें वैल्यू क्या निकालनी थी, एल एन एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी तो इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आएगी, खत्म। काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था यार, बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करनी थी इस क्वेश्चन में। अगर तुम इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते तो तुम हो जाते, तुम्हारा कल्याण हो जाता इस क्वेश्चन में। क्यों, ये क्वेश्चन देखो बेसिक, या ये तुम देखो, इस क्वेश्चन में दो चीजें थी। या तो तुम ये कह सकते हो कि सर ये क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल ही फंक्शनल इक्वेशन का है, ठीक है, ऐसा तुम कह सकते हो ना। हम्म, ऐसा तो तुम कह ही सकते हो कि सर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फंक्शनल इक्वेशन का है। लेकिन इसको तुम कह सकते हो कि सर थोड़ा बहुत इसमें जो है ना वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला तड़का भी मारा गया है, कि डिफरेंशिएशन है थोड़ा सा। तो हाँ, तुम कह सकते हो। तो देखो, फंक्शन के दो बेस्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चन करा दूं, सोच रहा हूँ। सोचने में भी टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन ये काफी इजी क्वेश्चन है यार, तुम्हें मजा नहीं आएगा करके, ठीक है। तो आ जाओ, अब थोड़े से नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। लेट मी थिंक कि अब मैं तुम्हें कौन सा चैप्टर दूं। भाई सोचना पड़ता है यार, समझ रहे हो। अह, चलो एक मैं तुम्हें यहाँ पे चॉकलेट प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यार चॉकलेट प्रॉब्लम हटाओ, ये अच्छे नहीं है। ठीक है, चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं, इस प्रॉब्लम को अपन नाम देते हैं टाई हार्ड प्रॉब्लम, टाई हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो क्वेश्चन दूंगा ना, तुम बोलोगे सर वाह क्या मजा है, और तुमको इसका आंसर कमेंट में बताना है मेरे को। तुमको इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। लेट मी थिंक मैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन दूं जिसमें तुम बहुत ज्यादा देर तक फंसे रहो। एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, इतनी आसानी से मैं तुम्हें थोड़ी जाने दूंगा। हम्म, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लो कि एफ ऑफ एक्स जो होगा ना, वो तुम्हारा एक्स अपॉन में 1 + x⁻n अपॉन में 1/n के इक्वल है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और g ऑफ x जो है तुम्हारा, वो है तुम्हारा f ऑफ, ठीक है, इस तरह से करते हुए x, ये तुम्हारा टोटल n टाइम्स है, टोटल तुम्हारे n टाइम्स है, ये टोटल तुम्हारे n टाइम्स है। तो देन देन अब तुम्हें जो है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n - 2 g ऑफ x को इक्वल बताना है। हम समझे, तुमको इसका इक्वल बताना है कि किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक है। इसका आंसर तुमको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, @mathsdieHard, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। मैं 24 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।